कहा जाता है भगवान ने राजा कंस के साथ युद्ध करना चाहा। रात्रि के समय में भैया रात्रि के समय में भगवान ने सबसे पहले शिव धनुष को तोड़ा। शिव धनुष के बाद भगवान श्री हरि कृष्ण ने सुबह हाथी को ही मार दिया और हाथी के मारने के बाद भगवान ने सेना के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। भगवान ने सेना के साथ ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया, ऐसा युद्ध किया जिसकी कोई सीमा नहीं। अब तो राजा कंस फड़फड़ाने लगा और जब राजा कंस फड़फड़ाने लगा तो भगवान ने राजा कंस के साथ युद्ध करना प्रारंभ कर दिया और राजा कंस और भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ। इतना महाभारत भगवान ने तलवार निकाली, राजा कंस के सर पर प्रहार किया, राजा कंस का सर धड़ से अलग हो गया। भगवान ने युद्ध प्रारंभ किया। इसके बाद राजा जरासंध को भगवान श्री हरि कृष्ण ने 17 बार पछाड़ा। 18वीं बार भगवान समझ गए इससे युद्ध करने का मतलब खुद को ही परेशान करने के बराबर है। 18वीं बार भगवान ने मथुरा को छोड़ दिया और मथुरा को छोड़ करके भगवान द्वारकापुरी पहुंच गए। अब एक नाम भगवान कृष्ण का रणछोड़ पड़ गया। बोलो रणछोड़ भगवान की। अब भगवान द्वारकापुरी पहुंच गए। बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ संपन्न हुआ। अब भगवान के विवाह का समय आ गया। बलराम जी का विवाह रेवत की पुत्री रेवती के साथ हो गया। रेवत की पुत्री रेवती के साथ भगवान श्री कृष्ण के विवाह का समय आ गया। राजा शीत भीष्म को नाम विदर्भा धीपतिर्महा तस् पंचाभवन कन्या च वरानना। विदर्भ देश के राजा भीष्म की पुत्री का नाम रुक्मणी। भीष्म की पुत्री रुक्मणी का विवाह राजा भीष्म अपने द्वारकाधीश भगवान के साथ करना चाहता था, लेकिन रुक्मणी के भाई का नाम था रुक्मी। रुक्मी अपनी बहन का पाणिक ग्रहण संस्कार यानी कि कहा जाए विवाह का विरोध कर दिया। द्वारकाधीश के साथ मेरी बहन का विवाह नहीं होगा। मेरी बहन का विवाह तो अब शिशुपाल के साथ होगा। माता रुक्मणी ने भगवान को बड़ा सुंदर पत्र लिखा। बड़े प्रेम के साथ माता रुक्मणी ने भगवान श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखा। पंडित जी जाकर के पत्र को पढ़वाए। भगवान रात्रि के समय में ही सीधे द्वारकापुरी से कुंडनपुर की ओर पहुंच गए। माता रुक्मणी तो चिंता में थी क्योंकि बारात तो सामने आ गई, लेकिन भैया भगवान ने बड़ी कृपा करी, पंडित जी भी सामने आ गए। चिंता मत करो रुक्मणी माता, तुम्हें लेने के लिए भगवान आ ही गए हैं। जब इतने शब्दों को सुना तब तो प्यारे कहा जाता है। इतने शब्दों को सुनने के तत्पश्चात ही माता रुक्मणी बड़ी प्रसन्न हो गई। कुल देवी के मंदिर पर पहुंची। भगवान तो खड़े थे, भगवान इंतजार ही कर रहे थे। माता रुक्मणी भगवान श्री कृष्ण ने कुल देवी माता के चरणों को स्पर्श किया और वहां से माता रुक्मणी का हरण करके भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी की ओर अग्रसित हुए। बोलो रुक्मणी रमण लाल की जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। माता रुक्मणी के तत्पश्चात ही भगवान ने हरण किया। रुक्मी भगवान के सामने आया। भगवान ने साले साहब की खूब पिटाई मारी और अब भगवान ने माता रुक्मणी को लाकर के द्वारकापुरी में रुका दिया।
और पूरी द्वारकापुरी को दुल्हन की तरह सजाया। और अब भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मणी का पाणिक ग्रहण संस्कार होना था। सारा नगर प्रसन्न हो गया और प्रसन्न चित्त होकर के अब सारे नगर में बधाइयां होने लगी। भगवान की बारात की तैयारी हो गई। आइए हम सब लोग भी बारात की तैयारी करते हैं।